भारत को जो शिकस्त हुई पाकिस्तान के साथ एक खुली जंग में, जिसमें उसके 6 जहाज़ भी गिर गए और बाद में जो हमारे अल-फतह मिज़ाइल ने उसके साथ किया, उसके बाद वो दुनिया को शक्ल दिखाने के तो काबिल नहीं रहा, लेकिन अपने अवाम को भी शक्ल दिखाने के काबिल नहीं रहा। तो ऐसे में आप उससे किसी ऐसी घटिया हरकत की तवक्को कर सकते हैं जो भी बलूचिस्तान में दहशतगर्दी की शक्ल में आपको नज़र आ रही है। छोटी बच्चियाँ हैं, जो 3 बच्चियाँ जिनकी शहादत हुई है, सानिया, हिफ्सा और ईशा। इन बच्चियों की शहादत में जो मुलव्वस हो सकता है वो दुश्मन, आप उसकी ज़हनी कैफियत का अंदाज़ा लगा सकते हैं। बच्चा किसी दुश्मन का हो, किसी का भी हो दुनिया में, वो बच्चा मासूम फरिश्ते के तौर पर आप उसको देखते हैं, कभी ये सोच भी नहीं सकते कि आप उसको निशाना बनाएंगे। लेकिन आज खुजदार में आर्मी पब्लिक स्कूल की पूरी बस को उड़ाया गया। बाकी बच्चे हॉस्पिटलाइज्ड हैं, बेचारों की क्या कंडीशन होगी बड़ा मुश्किल है मेरे लिए बताना। लेकिन जो बस की हालत है वो देख के तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। हर उस वालिद के, हर उस माँ के, हर उस बाप के जिसके बच्चे, जिसका बेटा, जिसकी बेटी स्कूल जाते हैं, वो इस बस को देखेगा तो क्या सोचेगा। ये मेरे ख्याल में सिर्फ इंडियन अवाम को दिखाना चाहिए और कुछ करने से पहले ये सारी फुटेजेस उनको भेजनी चाहिए कि क्या आपस में किसी और मुनासिब तरीके से हम गुफ्तगू कर सकते हैं, या बच्चों को मार के हम आगे बढ़ने का तरीका कोई महज़ब दुनिया में, किसी ऐसी जगह, कोई ऐसा ख़ित्ता दुनिया में है जहाँ ये तरीका राइज हो कि दूसरे के बच्चे जो हैं उनको ज़िबा कर दिया जाए। आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या जिसमें 150 बच्चों की शहादत हुई थी, वो उससे मिलता जुलता अटैक है। ये छोटी छोटी बच्चियाँ हैं, बहुत ही तकलीफ़ दे और बहुत ही ऐसा है कि आपको रुला देने वाली सूरत हाल है। आज प्राइम मिनिस्टर की ब्रीफिंग भी थी और प्राइम मिनिस्टर ने कुछ सीनियर जर्नलिस्ट, जिसमें मुझे भी उन्होंने बुलवाया हुआ था, उनका ख्याल ये है और वो उसकी एविडेंस कहते हैं कि हम दुनिया के सामने पेश करेंगे कि BLA को फंडिंग सारी या उसको सपोर्ट सारी भारत की जानिब से आ रही है। जो पूरी एक ट्रेन को हाईजैक किया गया जिसमें काफ़ी लोगों की शहादत हुई और चुन चुन के लोगों को उतार के आइडेंटिफाई करके उसके बाद उनको शहीद किया गया। उसके अंदर भी वो कहते हैं जाफ़र एक्सप्रेस वाले वाक़े में ताने बाने सारे इंडिया की तरफ जाते हैं और वो पूरी एविडेंस कहते हैं कि हम दुनिया के सामने रखेंगे, इसके ऊपर खामोश नहीं रहा जाएगा। और BLA के ऊपर तो आज उनका बड़ा वाज़ेह बयान था कि ये सारा मामला, इसके पीछे इंडिया को अगर ये रास्ता पसंद है तो क्या फिर जवाब में हम भी यही रास्ता अपनाएं। ये रास्ता दुरुस्त रास्ता नहीं है। एक दूसरे के सिविलियन को टारगेट करना, एक दूसरे के बच्चों को मारना, ये तो बदतरीन दुश्मनी में भी नहीं होता। तो ये पता नहीं कौन सा दुश्मन है जो छोटी छोटी बच्चियों को मार के खुशी मना रहा होगा। प्राइम मिनिस्टर ने कुछ और भी आज काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स दी, वो आपको बता दूं, गोशगुजार कर दूं, फिर प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ करते हैं। उन्होंने कहा कि आसिम मुनीर को फील्ड मार्शल बनाने का फ़ैसला जो था नवाज़ शरीफ से मशावरत के बाद किया गया और ये हुकूमत का फ़ैसला था, फ़ौज की जानिब से इस हवाले से कुछ नहीं कहा गया। प्योरली गवर्नमेंट डिसीजन था कि जो 10 मई को अल्लाह ने पाकिस्तान को फ़तह दी है, उसके बाद उन्होंने कहा कि ये सारा ऑपरेशन लीड कर रहे थे आसिम मुनीर, तो उनको ये रिवॉर्ड के तौर पर ये तरक्की जो है उनको दी गई और उन्होंने शुक्रिया के साथ इसको कबूल किया। एक और इम्पॉर्टेंट खबर ये थी कि जो पीस टाइम पोजीशन थी पाकिस्तान और इंडिया की फ़ौजों की, उसके ऊपर उन्होंने कहा DGMOs के अंदर इत्तफाक़ राय हो गया और वो वापस जाने का अमल शुरू हो गया है। पूरा टाइम फ्रेम उन्होंने कहा कि अभी पता नहीं है, वो भी उसका डिटेल्स जब दस्तयाब होंगी तो वो दे दी जाएंगी। जो ख़तरनाक ख़बर थी, उन्होंने कहा कि जब ये मैंने उनसे पूछा कि ख़बरें चली थी कि इसराइल के कुछ हथियार पहुंचे हैं इंडिया में और उनके कुछ ऐसे एडवाइज़र्स पहुंचे हैं जो इंडियन आर्मी को एडवाइस भी कर रहे हैं और उनका कुछ इक्विपमेंट है जो पाकिस्तानी इलाकों में हमले में इस्तेमाल हुआ। तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि इसराइल ने वहाँ पर अपने असले के साथ भी भारत की मदद की और इसराइली जो मिलिट्री एडवाइज़र्स थे वो भी वहाँ मौजूद थे और श्रीनगर में भी उन्होंने कहा कि उनकी मौजूदगी के शवाहिद हैं और दीगर जगहों पे भी। और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस जंग में इसराइल मुकम्मल तौर पर पुष्टपनाही कर रहा था भारत की, असले के साथ भी और अपने मिलिट्री एडवाइज़र्स के साथ भी। ये अच्छी खबर नहीं है, ये बुरी खबर है पाकिस्तान के एतबार से। और हमें पता तो है कि इसराइल जो कुछ फ़लस्तीन में कर रहा है उसका मुसलमानों के मुतल्लिक़ क्या उसके ख़यालात हैं, लेकिन ये मामला तो हमारा खुला दुश्मन है और उसके साथ मिलकर अगर पाकिस्तानी इलाकों के ऊपर हमला करता है तो फिर इसका जवाब भी किसी ना किसी स्टेज पर पाकिस्तान को देना पड़ेगा। बातचीत में पाकिस्तान की तरफ से उन्होंने कहा कि इंडिया के साथ नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र्स की सतह पर बातचीत होगी, किसी न्यूट्रल एवेन्यू के ऊपर हमने इत्तफाक़ किया। पाकिस्तान ने कहा है कि हम न्यूट्रल एवेन्यू पे बात करने पे आमादा है। उन्होंने कहा सऊदी अरब में कर लें या UAE में कर लें। तो हमारे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र मौजूदा DG ISI हैं और उनके अजीत दोवल है, तो ये दोनों किसी भी ऐसे न्यूट्रल वेन्यू पर बैठ जाएँ और वहाँ बैठ के बात कर लें। इंडिया की जानिब से अभी इसके ऊपर जवाब आना बाकी है। एक उन्होंने अमेरिकन जो प्रेसिडेंट है और उनके जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं उनके रोल को सराहा। उन्होंने कहा कि उन्होंने इस सीज़ फायर को हासिल करने के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट रोल प्ले किया और जो इंडिया का हमेशा से एक दावा होता था, क्लेम होता था कि बायलैटरली दो तरफ़ा तरीके से बातचीत तय होगी, वो भी दफन हो गया क्योंकि वो
जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं वो कॉल करते थे इंडिया को, उनसे पूछते थे और फिर वो कॉल करते थे पाकिस्तान को। तो सीज़ फायर की रिक्वेस्ट भी उधर आई, फिर सिर्फ गारंटीज़ का मामला था कि कब अनाउंस होनी है, कौन पहल करेगा, उसका तरीकाकार जो था अमेरिका ने दरमियान में पढ़ के अनाउंसमेंट फिर ट्रंप ने की। तो उसका बायलैटरलिज्म भी सारा ख़त्म हो गया। जो शिमला अकॉर्ड के बाद वो हमेशा कहता था कि दो तरफा ही होगा, वो दो तरफा वाली सूरत हाल भी ख़त्म होगी। और प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल वाज़ेह अंदाज में कहा कि इसकी दरख्वास्त जो थी इब्तदाई तौर पर वो भारत की जानब से आई, हमने उसको कबूल कर लिया कि ठीक है। फिर जनाब आ गया ये BLA के पीछे और जंगबंदी वाली बात, दरख्वास्त वाली, ये मैंने अभी आपको बता दी। जो प्रोग्राम में आज हमारे साथ मेहमान शख्सियत है, खुर्रमदान है, सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज से और फॉर्मर डिफेंस मिनिस्टर भी हैं पाकिस्तान के। इसके अलावा एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब हमारे साथ होंगे, दोनों को खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में। खुर्रम साहब आपसे आगाज़ करूँगा पहले खुशदार वाले वाक़े से। आज सुबह सवेरे से जब से ये स्कूल का टाइम था उस वक्त बस को अटैक किया गया, तो सारा दिन ही एक तकलीफ़ वाली कैफियत में गुजरा। उस खबर में वो APS का वाक़या याद आना शुरू हो गया जो पेशावर में पेश आया था। तो ये दुश्मनी का तरीक़ाकार काबिल कबूल तो है ही नहीं है, समझ से भी बालत आ रहा है कि छोटे छोटे बच्चों की शहादत बड़ा जुल्म नहीं। लेकिन देखें ना, हिंदुस्तान जिससे अपनी हमारी जो मशरक़ी सरहद है उस पर जो फ़ौज कशी से जो पसपाई हुई है और उसकी जो शिकस्त हुई है उसको वो हमारी मगरबी सरहद से पूरा करने की कोशिश कर रहा है। ये काम वो पहले भी कर रहे थे और हकीकत ये कि जो लोग स्ट्रेटिजिक तस्वीराती स्टडी करते हैं उनकी तरफ से कहा गया था कि ये होगा, कि वो फौरी तौर पे जो है हमारी जो मगरबी सरहद है उसको गर्म करेंगे। आपके नाजरीन ने शायद जंग में वो ख़बर मिस कर दी हो कि जिस वक्त जैसे ही ऑपरेशन शुरू हुआ 6 और 7 मई को, उसी दिन 71 खवारिज अफवाज पाकिस्तान ने हमारी मगरबी सरहद पर जो है वो मारे थे। वो उन्होंने फौरी तौर पे, अब 71 की मतलब है कम से कम कोई सैकड़ों में लोग थे जिन्होंने अफ़गानिस्तान से पाकिस्तान पर हमला किया और हमने जो है उनको पसपा किया। तो लिहाजा ये तो उनका एक हिंदुस्तान का एक स्टैंडर्ड अब प्रोसीजर है। वज़ीर आज़म ने भी आज इसकी जो तौसीक की है और वो सिर्फ बलूचिस्तान में ऑपरेट नहीं करे, वो TTP को भी सपोर्ट करें अफगानिस्तान के थ्रू। तो लिहाजा ये तो एक एक्सपेक्टेड था। लेकिन आपने भी कहा और हम सब दिल गिरफ्ता हैं कि उन बच्चियों के स्कूल बैग और 1-2 तस्वीरों में उनके दुपट्टे वहाँ पड़े हुए हैं, जहाँ बैग है वहीं पड़े हुए हैं और बड़ा मुश्किल है उसको देखना। तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और लेकिन ये जो नाहक खून बहता है, मतलब हमें इससे जो है ना एक जज्बा हासिल करना है कि ये रायगा नहीं जाएगा। जब ये APS पेशावर वाला अटैक हुआ है उस वक्त आप डिफेंस मिनिस्टर थे? नहीं, उस वक्त मैं नहीं था, उस वक्त तो ख्वाजा आसिफ साहब, उस वक्त ख्वाजा आसिफ थे। लेकिन अब हमारा रिस्पांस क्या होना चाहिए इस सारे मामले के ऊपर? एक तो आपने इंडिया को दे दिया उधर से जवाब, लेकिन ये जो अब सरहद पार से अफगानिस्तान के रास्ते दहशतगर्दी आ रही है, इसका क्या डिबेट है? मैं अपनी जाती राय दे सकता हूँ। जब मुझसे पूछा गया है, मैं हिंदुस्तान के अंदर दहशतगर्दी कराने के हक में नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ना सिविलियन टारगेट्स को भी नहीं हिट करना चाहिए, उनके मिलिट्री टारगेट्स को। वो एक ऑप्शन हमेशा है हमारे पास कि हम उसको इस्तेमाल करें, लेकिन हमें उनके जो मिलिट्री टारगेट्स हैं उनको हिट करने के बारे में सोचना चाहिए। और इसकी सिर्फ ये वजह नहीं है कि उन्होंने पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दी करवाई है, उसकी एक वजह यह है कि हम बैठकर हिंदुस्तान की अगली जारियत का इंतज़ार नहीं कर सकते। तो अगर वो लोग जो इस पे सारे रिसर्च करते हैं, हमें हिंदुस्तान की तरफ से अब अगले उन्होंने एक शरारत करनी है, तो उससे पहले कि वो ये काम करें, हमें जो है कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के ऊपर, उनके मिलिट्री टारगेट्स के ऊपर, ये मेरी अपनी ज़ाती राय, ये कोई सरकार की राय नहीं है, हमें इनिशिएटिव अपने पास रखना है कि उन्हें अंदाज़ा हो कि अगर जो सीज़ फायर हो गया है और अब बड़ी अच्छी बात है कि पीस टाइम पोजीशंस पर हमारी अफवाज वापस जा रही हैं, लेकिन अगर ये होता रहेगा तो उन्हें ये मालूम होना चाहिए कि ये वो पाकिस्तान नहीं है कि उन्होंने 2019 में कश्मीर पर कब्जा कर लिया और पाकिस्तान ने कहा कि हम 1.5 मिनट खड़े रह। लेकिन वो बच्चों को शहीद करें, इसका जवाब क्या दिया जाएगा? मैं इसके ऊपर मैं सुबह से सोच रहा हूँ कि इसका क्या जवाब दें। इसका असल जवाब इंशाल्लाह जो वज़ीर आज़म ने एक सफारती मिशन बनाया है, हम दुनिया में हिंदुस्तान को एक्सपोज करने जा रहे हैं। देखिए, ये कोई मुसालती मिशन नहीं है कि जी आए हमसे बात करने। ये तो पाकिस्तान का जो पूरा नुक्ता नज़र है उसको मजबूत तरीके से, भरपूर तरीके से दुनिया के सामने रखना है कि हिंदुस्तान एक गासिब मुल्क है, एक गैर जिम्मेदार मुल्क है
और एक बदमाश मुल्क है, एक टेररिस्ट मुल्क है। और उसने जिस किस्म की, देखिए ना, सिर्फ बच्चों की जो ये शहादत है वो अपनी जगह पर नहीं है। जब हिंदुस्तान ये कहता है कि जी हमने तो पाकिस्तान के अंदर एक पूरी असैसिनेशन कैंपेन की है, तो हमें हिंदुस्तान को एक्सपोज करना है कि भाई ये वही काम है जो वो अमेरिका में और कनाडा में भी कर रहा जो है। कनाडा में हाँ, तो चार्जशीट हो गया, हाँ, यहाँ 25 के करीब असैसिनेशन हैं, हाँ, जो इंडियन स्टेट ने करवाई हैं। स्टेट टेररिज्म है वो। स्टेट टेररिज्म। तो ये जो एक्सपोजर है, ये जो भरपूर एक्सपोजर है हिंदुस्तान का, जिसमें अब उनकी आबी जारियत भी शामिल हो गई है कि भाई अगर आप पानी, उसमें दो इश्यूज है ना जी। एक तो आपने एक इंटरनेशनल ट्रीटी जो है वो आप कहते हैं जी हम उसको नहीं मानते, मुझे ब्रेक करें, लेकिन इंडस सिविलाइजेशन है, एक तहजीब है दरिया सिंध, और एक तहजीब को आप कहेंगे जी हम उसे कतरा पानी नहीं देंगे, तो वो जब आप कतरा पानी नहीं देंगे तो 25 करोड़ पाकिस्तानी कहां जाएंगे? फिर हम जहाजों में भर भर के यूरोप और अमेरिका भेज देंगे, यहां तो पानी नहीं है।